Dear students of class 10th, welcome in SNS Maths class. So आइए हम लोग आज स्टैटिस्टिक्स टॉपिक का लेक्चर 1. सो हम लोग आज से क्या कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिक्स टॉपिक आपके स्टार्ट कर रहे हैं. क्लास 10 का एक सिंपल सा टॉपिक एज फार एज योर एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन कंसर्न. एग्जाम में मार्क्स दिलाने के लिए टॉपिक जो है वो सबसे अच्छे टॉपिक में से एक है, क्योंकि ये आपको भर भर के मार्क्स दिलाएगा. आसान है. क्लास 9 को कंटिन्यू करना है. ऑलरेडी आपने क्लास में पढ़ा हुआ है. नाइन्थ में थोड़ा सा याद करें, हमने मीन मीडियन मॉड किसको बोलते हैं ये हमने पढ़ा था क्लास 9 में. सो क्लास 9 में क्योंकि हम स्टडी करके आए हैं, तो फिर 10th में क्या करना है. 10th में भी हम लोग यही स्टडी करेंगे, मीन मीडियन मोड. फर्क क्या है, 9th में अनग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेट किया था. यहां बस क्या करना है, उसको ग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेट करेंगे और कुछ नहीं. सो हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर में मीन ग्रुप डाटा की मीन कैलकुलेशन को सीखेंगे कि हाउ टू डू मीन ऑफ ए ग्रुप डाटा. व्हाट वी हैव लर्न इन क्लास 9. क्लास 9 में हमने जो फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि अगर x1 x2 x3 xn आर n ऑब्जर्वेशन है, तो उसका मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं. और वो उसका फॉर्मूला क्या x बार का क्या करते, कैसे कैलकुलेट करते थे कि x1 x2 x3 से लेके xn, वो जो भी नंबर्स दिए ना उन सबको ऐड कर देना और उसको n से डिवाइड कर देना नंबर से. जैसे क्लास में आपका क्लास एवरेज निकलता है ना, मार्क्स का एवरेज निकालते हैं भाई, क्लास का क्लास एवरेज क्या है, तो क्लास के बच्चों के सभी के मार्क्स को ऐड करके और उसको क्या करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करते हैं. या आपका सब्जेक्ट एवरेज आपसे पूछते हैं भाई कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो क्या करते हो कि वट एवर 5 सब्जेक्ट्स आर देयर ना, आपके जो भी 5 सब्जेक्ट हैं आप उनके मार्क्स को ऐड करते हैं और ऐड करके उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं. तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो अनग्रुप डाटा का मीन ही कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके, इसको हम लोग एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं मीन को कि एक्स बार जो है, एक्स बार को हमने एक तो ये समेशन लिया है, दिस इज समेशन, ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो एक्स आई का मतलब क्या होगा कि 1 आई को हम 1 से लेके n तक पुट करेंगे तो क्या आएगा, और साथ में समेशन करते जाना, यानी सम करते जाना. तो x1 प्लस x2 प्लस x3, तो ये जो हम x1 से लेके xn इतना बड़ा हमने लिखा है ना, उसी को लिखने का एक छोटा तरीका हो गया, डिवाइडेड बाय n. n मतलब नंबर से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं. अभी हमें क्या करना है, हमें ग्रुप डाटा का मीन स्टडी करना है. यानी ये तो हमने 9th में स्टडी कर लिया है, इसके क्वेश्चन तो हमने 9th में सॉल्व किए हैं. अब हम आते हैं ग्रुप डाटा के ऊपर. और ग्रुप डाटा पे भी जो हमारे पास मेथड्स हैं, यानी हमारे सिलेबस में जब हम ग्रुप डाटा से मीन कैलकुलेट करेंगे तो एक्चुअली वी हैव 3 डिफरेंट मेथड्स. एक हमारा डायरेक्ट मेथड है, दूसरा मेथड हमारा शॉर्टकट मेथड है. वो शॉर्टकट मेथड एक्चुअली जो है ना वो डेविएशन मेथड है, बल्कि शॉर्टकट मेथड के अंदर एक नहीं दो मेथड है. तो उसमें एक डेविएशन मेथड है और दूसरा जो रियली जो शॉर्टकट मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड. और इन मेथड को हम लोग एक और बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, है ना. एज्यूम्ड मीन मेथड भी है इन्हीं का नाम, यानी इसमें एक मीन एज्यूम एक्चुअली किया जाता है. अभी जब मेथड पे आएंगे तो क्लियर हो जाएगा. सो दीज आर द 3 मेथड्स. अब जरूरत क्या है तीनों मेथड की. सी डायरेक्ट मेथड में क्या है कि हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन लेंदी है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है, तो बचने के लिए ये 2 और मेथड बनाए गए हैं, डेविएशन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं. सो मीन ऑफ ग्रुप डाटा. अब ग्रुप डाटा का मतलब क्या हुआ, एक ये आपने थोड़ा सा 9th में ये भी थोड़ा सा स्टडी किया होगा कि जैसे x1 x2 x3 xn ऑब्जर्वेशन है, उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज क्या है, f1 f2 f3 fn. यानी इसका मतलब ये हुआ, जैसे ऐसे नहीं कहते कि आपकी क्लास में सपोज 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं ईच के 17, तो x1 17 हो गया, मार्क्स 5 उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई. ऐसे सपोज करो कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 18 हैं एंड सो ऑन ना. तो वैसे ही कि अगर x1 f1 टाइम आया है, x2 f2 टाइम आया है, x3 fn टाइम आया है, ये फ्रीक्वेंसीज है ना f1 f2 f3. तो मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं कि f1 x1 को मल्टीप्लाई करते हैं, f2 x2 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उन सब को ऐड करके उसको डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी कौन कितनी बार आया है वही तो हमारे टोटल नंबर्स होंगे, तो हम उसको डिवाइड करते हैं f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन. सो हमारा मीन हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 to n fi xi को हम समेशन i इक्वल टू 1 fi से डिवाइड करते हैं. अगेन ये समेशन एक लिखने का तरीका और कुछ नहीं, हम ऊपर वाले फॉर्मूले को ही हमने लिखा है और कुछ नहीं.
इसी को हम लोग डायरेक्ट मेथड कहते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा. सो दिस इज अवर नोन एज अवर डायरेक्ट मेथड. बिफोर वी मूव टुवर्ड्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट मेथड, एक चीज और ध्यान रखेंगे. क्लास 9 में हमने एक छोटा सा फॉर्मूला स्टडी किया था कि क्लास मार्क जो है वो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट बाय 2 होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले की मुझे जरूरत पड़ने वाली है. सी हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सपोज डेली वेजेस आर नंबर ऑफ वर्कर्स हमें गिवन है और हमें क्या करना है, नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द मीन ऑफ दिस. क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें हमने क्लास इंटरवल लिख दिया, फ्रीक्वेंसीज लिख दी. अब आई बारी क्लास मार्क्स की. हमारी जो थर्ड एंट्री होगी वो क्लास मार्क की होगी. तो हम क्या करेंगे कि यहां क्लास मार्क लिखना शुरू करेंगे. क्लास मार्क क्या करते हैं, लोअर और अपर दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर देना है. दोनों का एडिशन 220. उसको क्या करना है, जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा. ऐसे ही क्या करना है, बस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते चले जाइए, आपको आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा, यानी xi मिल जाएगा. अभी क्या करना है, fi से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि मुझे 110 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे 14 को 130 से मल्टीप्लाई करना है, मुझे 8 को 1500 से, 6 को 170 से. यानी अब ये तो आसान है ना. और 17 6 जा, चलो ये भी ठीक है ना. 15 8 जा 120, यहाँ तक ठीक था. अब ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. ये तो हम क्या करेंगे, रफ में जाएंगे और 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे. 182 ना, जीरो लगा दीजिए. ऐसे ही रफ में 12 को 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. जो जितनी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा उसको उतनी जल्दी आंसर मिल जाएगा. यहां क्या करेंगे, इसका सम कैलकुलेट करेंगे. सम 0 2 4 6. भाई अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसको ठीक कर लेना है. 8 3 11, 11 और 2 13, और 13 और 9 22, 2 3 4 5 6 7. इज इट 7260? फिर मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में कहीं कुछ गड़बड़ लगे तो उसको अपने आप ठीक कर लेना. ओके, ये हो गया 20 30 और 20 50. ये आसान है, ऐड हमने जल्दी कर दिया. अभी क्या करेंगे, मीन हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है कि समेशन xi fi को हमें समेशन fi से डिवाइड कर देना है. इसका मतलब 7260 को 50 से डिवाइड कर देंगे. जीरो आसान था, मैंने कट कर दिया है, बाकी मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आपको क्या करना है. 726 को 5 से डिवाइड करके आपको आंसर मिल जाएगा. अगर हमने कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किए तो हमारा आंसर बिल्कुल सही सही मिल जाएगा. लेकिन हो क्या रहा है इस मेथड के अंदर, कि डायरेक्ट मेथड में, दिस इज अवर डायरेक्ट मेथड, कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा. जितने बड़े नंबर्स होंगे ना उतना मल्टीप्लीकेशन हमें डिस्टर्ब करेगा. तो इसके लिए एक छोटा सा चेंज करके एक नया मेथड बनाया गया, दैट इज अवर डेविएशन मेथड. अब डेविएशन मेथड में क्या करते हैं कि जो ये सेम वही कि x1 x2 x3 हमारे ऑब्जर्वेशंस है और उनकी फ्रीक्वेंसीज अगर f1 f2 f3 fn है, तो क्या करेंगे, हम एक आर्बिट्री पॉइंट a चूज कर लेंगे. हमने क्या किया, एक आर्बिट्री पॉइंट a चूज कर लिया, राइट. और अब हम क्या करना है कि हमें क्या करना है कि इस a से हमें क्या करेंगे कि हम इस a से डी कैलकुलेट करेंगे. हम डेविएशन डी कैलकुलेट करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, xi में से a को, यानी ये जो हमने लिखा हुआ है ना x1, ये हमारा डाटा गिवन था x1, ये फ्रीक्वेंसीज है. तो अभी क्या करना है कि जो हमने एक पॉइंट a लिया है उसमें से इसको x1 x2 x3 सबको सब्ट्रैक्ट करेंगे एक एक करके और डी फाइंड आउट करेंगे. और अब अपने फॉर्मूले में जो हमारा मीन का फॉर्मूला था, एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था भाई, समेशन एक्स आई एफ आई बाय समेशन एफ आई को मैं एन लिख देता हूं, है ना. सो नाउ अब हमने एक्स आई को चेंज कर दिया. एक्स आई की जगह पर क्या आ गया हमारा, डी आई प्लस ए इंटू एफ आई द होल डिवाइड बाय एन. ओके, नाउ ओपन करें, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, समेशन डी आई एफ आई प्लस समेशन ए एफ आई और एन को, यानी हमने क्या किया, ब्रैकेट को ओपन करके दोनों को अलग भी कर दिया.
ये तो ठीक है, ये तो हमारा है समेशन डी आई एफ आई बाई एन। अभी एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, तो आ गया समेशन एफ आई बाई एन। और ये एन ही तो समेशन एफ आई होता है, क्योंकि याद होगा फॉर्मूले में हम एन लिखें या समेशन एफ आई लिखें एक ही बात है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो ए प्लस समेशन डी आई एफ आई बाई एन। यानी हम मीन का जो नया फॉर्मूला यूज करेंगे, नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर अस ना। अभी जो मीन है एक्स बार वो हो जाएगा ए प्लस 1/n, यही 1/n को अलग से लिखा गया है, समेशन एफ आई डी आई। मीनिंग अब हम x को नहीं यूज करने वाले, x के प्लेस पे हम डेविएशन डी आई यूज करेंगे। अब क्योंकि हम उसमें से a को माइनस कर रहे हैं, तो a क्या करेंगे, हम इन्हीं में से किसी एक को a एज्यूम करेंगे, और बेटर क्या होगा, हम मिडिल में जाके a को एज्यूम करेंगे, या जो हमारी कैलकुलेशन को आसान बनाएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं तो और समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि इसमें करना क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन है सामने हमारे, डेली एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और नंबर ऑफ हाउस होल्ड दिया हुआ है, इसका हमें मीन कैलकुलेट करना है। तो हमने उसको पहले टेबल के फॉर्म में लिया है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी। तो जो फर्स्ट वर्क था ना कि जिसमें हम कह रहे थे कि क्लास मार्क कैलकुलेट करना, वो तो हमारा सेम रहेगा। तो चलो पहले जल्दी से क्लास मार्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 100 और 150 को जब ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 125, नेक्स्ट वन 175, नेक्स्ट वन इज 225, देन 275, और यहां आ जाएगा 325। सी कैसे आ रहा है, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अभी अब अगर डायरेक्ट मेथड करते तो भी मुझे 4 से इसको मल्टीप्लाई, 5 से इसको, मतलब मल्टीप्लिकेशन मुझे ज्यादा करना पड़ता। तो अभी क्या करना है, हम a, अब इसमें से किसी को a एज्यूम करेंगे, इसी a को हम लोग एज्यूम मीन बोलते हैं, और शायद इसलिए इसका मेथड का नाम भी एज्यूम मीन मेथड बोला जाता है। अभी हमारा a हो गया, अब इस a में से इसको एक एक करके, क्योंकि di का फॉर्मूला क्या है, di है xi माइनस ए, यानी 125 में से 225 को माइनस कर देना है। कितना आ गया, माइनस का 100, यहां माइनस करो, माइनस का 50, यहां 0 हो जाएगा, यहां प्लस का 50 आ जाएगा, और यहां प्लस का 100 आ जाएगा। नहीं, अब ये नंबर्स थोड़े छोटे हो गए हैं, अभी मल्टीप्लिकेशन आसान हो गया। आसान कैसे, यहां हो जाएगा माइनस का 400, माइनस का 250, ये एक तो कम से कम 0 हुआ, 50 टू जा 100, और ये 200, ये 300 है, यानी माइनस का है हमारे पास, माइनस का है 650 और प्लस का है 300, तो एक्चुअली सम आएगा माइनस का 350। यहां भी सम कर लीजिए, 5 4 9, 9 टू 11, 11 और 4, ओके, सो हियर इज द सम 25। अभी मतलब इस मेथड का फायदा क्या है, मेथड का फायदा ये हुआ कि ये नंबर थोड़े छोटे हो गए और कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो गया। अब इसके बाद तो क्या करना है कि जो हमारा फॉर्मूला है ना एक्स बार का भी हमने नोट किया ना, ए 1/n समेशन एफ आई डी आई। ए कितना था, ए था 225, एन कितना है 25, और ये है माइनस का 350। बस माइनस 350 को 25 से डिवाइड करके 225 में ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। यानी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मेथड में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया डायरेक्ट मेथड में। लेकिन अभी भी हमें लग रहा है कि नहीं नहीं, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। ज्यादा कैसे भाई, नंबर तो ये बड़े ही रह गए, नंबर कहाँ छोटा हुए, अभी तो भाई 100 है, बस ये है कि इसमें 100 था। अब सपोज तो 0 वाले नंबर थे इसलिए 100 आया, अब ये नंबर होता 498 है ना, 353, उसके बाद जब माइनस होते तो नंबर तभी बड़े बड़े नंबर आएंगे, और स्टिल मल्टीप्लीकेशन बिकम लिटिल लेंथी। लेकिन एक अच्छी चीज है, एक चीज और ध्यान से देखें, इस डी को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इस डी में यहां जो डिफरेंस है, यानी जो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, क्या आता है उसको क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। सो क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल इज 50, और ये नंबर्स 50 से डिविजिबल है। यानी अगर इसको मैं h लेता हूं तो इस di को हम इस h से डिवाइड कर सकते हैं, और जब h से डिवाइड करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस h से इसको डिवाइड करके एक और नया मेथड बनाने वाले हैं।
यानी इस मेथड में हमें अभी भी लगा कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, तो कैलकुलेशन को और रिड्यूस करने के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा और चेंज किया। चेंज हमें कहाँ से पता लगा? वो जो मैथमेटिक्स की सिमिट्री है ना, उसने हमारी हेल्प कर दी कि ये जो भाई डी है, ये डी जो है हमेशा क्लास इंटरवल से डिविजिबल होगा। तो इसको क्लास इंटरवल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आइए अगले मेथड पे आते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि अब हम उसको और छोटा बनाने वाले हैं। सो द सेम वे, शायद ये फॉर्मूला पहले आ गया स्क्रीन पे, जस्ट मिनट। सो लेट मी सी ना, ओके। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या हो रहा है कि हमने क्या कहा था, अभी हमारे पास अभी तक क्या है, हमारे पास एक एक्स बार का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला था जो हमारे पास था समीशन एक्स आई एफ आई बाई समेशन एफ आई, जिसको आप एन भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया ए प्लस समेशन डी आई एफ आई बाई अगेन समेशन एफ आई, जिसको आपने एन बोला है भाई, है ना। अभी यहां डी आई क्या था? डी आई था एक्स आई माइनस ए। अभी हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज यू आई, और यू आई हमने बनाया एक्स आई माइनस ए बाई एच से। ओके, एक्स आई माइनस ए बाई एच। अब एक्स आई माइनस ए तो एक्चुअली क्या है? डी आई है, तो हम कह सकते हैं डी आई बाई एच। यानी इसका मतलब डी आई क्या हो गया? डी आई हो गया यू आई एच। जरा इस फॉर्मूले पुट करके देखिए क्या फर्क पड़ता है इससे फॉर्मूले को। यानी एक्स बार इज ए प्लस समेशन, हमने डी आई की जगह रख दिया यू आई इंटू एच एफ आई बाय समेशन एफ आई, है ना। अब इसमें से h तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। ए एच समेशन यू आई एफ आई बाय समेशन एफ आई, एन के भी लिख सकते हैं, मन है तो फॉर्मूला ऐसा लिख लीजिए, ए प्लस एच 1 बाई एन समेशन यू आई एफ आई। यानी अभी क्या करना है, अगले मेथड के लिए हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर लिया, और वो इंट्रोड्यूस कर लिया हमने यू आई। कहां गया यू आई? हेयर, जो एक्स आई माइनस ए बाई एच होगा, या सीधे डी आई बाई एच होगा, नहीं। सो नाउ ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला हो गया मीन कैलकुलेट करने के लिए। ओके, आइए एक एग्जांपल के थ्रू और इसको अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली करना क्या है। हियर इज अ क्वेश्चन। अब देखिए 0.00, 0.04, 0.8 इस तरह के नंबर्स हैं। तो क्या करना है, पहले हमें सच, जैसे पहले हमने क्या किया था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का एक्स आई तो भाई नोट करना ही पड़ेगा। एक्स आई क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.02, 0.06। ये तो क्या करना है कि हमें क्विकली पहले क्लास इंटरवल को फाइंड आउट कर लेना है। 0.22। अभी देखिए, अभी डेसिमल में थे और अभी माइनस माइनस करते तो हमें ज़्यादा समय लगता। अभी आसान कैसे होगा, हमने क्या कहा यू आई को, यू आई के लिए हमने फॉर्मूला रखा है एक्स आई माइनस ए बाई एच। एक तरीका और है, कुछ बुक्स में कहते हैं कि पहले डी आई लिख लीजिए। एक और तरीका है, या तो पहले डी आई कर लीजिए, उसको एच, एच यहाँ पर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। ये व्हाट इज एच? इज एच जो है वो 0.04 माइनस 0.00 है, दैट इज 0.04 है। ओके, तो यानी आपको अब इसमें से क्या करें, पहले एक हम ए ले लें। सपोज मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया, ये मेरा ए है, राइट। अभी क्या करेंगे कि डी आई बाई एच कैलकुलेट करेंगे। सो ये आपको कैलकुलेट करना है, आप एक्स आई माइनस ए बाई एच कैलकुलेट करके देखना। मैं तो यहां पर सीधे क्यों इस मेथड को बनाया गया है वो यूज करने वाला हूं। अब एच से डिवाइड करने का फायदा क्या होता है, बिना सोचे समझे आप लिख सकते हैं। क्या करना है, जिसको ए लिया उसको 0 लिख दीजिए, उसके ऊपर वाले नंबर में माइनस से डिक्रीज करते जाना है, और नीचे प्लस से इंक्रीज करते जाना है। यानी ए के सामने 0 लिखेंगे, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 3 लिखेंगे, यू आई कैलकुलेट हो जाएगा। आप अलग से कैलकुलेट करके देखिए, एक्स आई माइनस ए बाई एच, आंसर यही आने वाला है। अभी आसान हो गया ना, नंबर छोटे भी हो गए और सिंपल भी हो गए। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे यू आई एफ आई, तो 4 2 जा 8, 9 1 जा 9, 9 0 0, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। सम करो, ये आ गया कितना है ये, 8 to 10 16 होगा, और यहाँ
माइनस का 17, सो समीशन इज -1। यहाँ कितना समीशन आ रहा है? 9 एंड 80, 18 और 2 20, 24, 28 और 2 30। सो समीशन एफ आई कैलकुलेट हो गया, समीशन यू आई एफ आई कैलकुलेट हो गया। बस अब तो क्या करना है, मीन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है ए प्लस 1/n, मैं कहीं पर n लिख दे रहा हूँ, कहीं पर एफ आई लिख दे रहे हैं, उसे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। ए हो गया 0.10, n हो गया 30 और ये हो गया -1, यानी इसको डिवाइड करके 0.10 में उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि माइनस साइन है, आंसर आ जाएगा। सो दिस मेथड इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें रियली फायदा होता है इस यूआई को कैलकुलेट करने से। यूआई कैलकुलेट करने से ये पूरी कैलकुलेशन हमारी बहुत ही रिड्यूस हो जाती है, बहुत ही सिंपल हो जाती है। अब हमारा वर्क इतना आसान हो गया कि हम जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। सो दीज आर 3 मेथड्स: डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। और बुक में ना जब क्वेश्चंस करने जाएंगे तो ऑलमोस्ट ऑल क्वेश्चंस आर सेम। यानी अब अगर मैं कोई एक क्वेश्चन देके कहता हूं कि आप किस मेथड से सॉल्व करना पसंद करेंगे, सो अगर नंबर छोटे हैं तो नो डाउट डायरेक्ट मेथड इज द बेस्ट वन, अगर आपके नंबर छोटे छोटे हैं। लेकिन अगर नंबर थोड़ा भी बड़ा है तब तो हम डायरेक्ट मेथड नहीं कहेंगे, तब तो हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो स्टेप डेविएशन मेथड है ना, ये मेथड आसान है। अगर नंबर्स बड़े बड़े हुए हैं, थोड़े बिगर नंबर्स हैं, वेयर कैलकुलेशन इज लिटिल लेंदी। अनदर वन इज, एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने जो h लिखा है क्या ये हमेशा इक्वल होगा? यस। आपकी क्लास में के बुक में क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड हो चाहे स्टेट बोर्ड है, दोनों ही बोर्ड में, वट एवर स्टेट बोर्ड्स आर देयर, उसमें इन मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वहां पर ये क्लास इंटरवल h जो है ना वो हमेशा इक्वल क्लास इंटरवल्स की क्लासेस ली गई हैं, है ना। सो ये अनइक्वल होंगे नहीं। अगर ये अनइक्वल होगा तो वी हैव टू चेंज द मेथड, है ना। वेटेड मीन तब हम कैलकुलेट करते हैं चेंज करके, तो क्योंकि वो अभी हमारे पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी नहीं है और अदर बुक्स में मैंने नहीं देखा है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन किसी बुक में होगा तो हम क्या करेंगे कि सेपरेट वीडियो में उस तरह के एक आध क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाएंगे कि सपोज इफ क्लास इंटरवल इज नॉट इक्वल देन व्हाट टू डू, तो क्या करना चाहिए। लेकिन एज फार एज आपका बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपके चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई है, जहाँ तक स्टेट बोर्ड का ये एग्जामिनेशन का सवाल है, वहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज मोर देन एनफ। सो ये रहा आपका फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोगों ने मीन को कैलकुलेट किया है। सो इन अवर नेक्स्ट वन क्या करेंगे हम लोग, जो नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मीन से ही रिलेटेड, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो इनसे अलग है। यानी एक तो क्या हो गया जिसमें आपने सिंपल क्या किया, जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया, सिंपली मीन कैलकुलेट कर दिया। सो और जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या, या नॉन कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल, नॉन ओवरलैपिंग जो क्लास इंटरवल्स होते हैं, उसे क्वेश्चन को क्या करना है, सो दैट वी डिस्कस। अब ऐसे ही क्या करेंगे, देन वी डिस्कस मीडियन, मॉड एंड ओजिव। ये हमारे जो हमारे सिलेबस में है उसको हम एक एक करके वीडियोस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, चैनल को देखते रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी क्योंकि हम लोग 9 से लेके 12 तक के जो क्लासेस हैं और थोड़ा बहुत जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसको भी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि क्लासेस हमने 9 से 12 तक पकड़ी हुई हैं। इसलिए क्या हो रहा है कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की वीडियो को हम उतने फ्रिक्वेंटली अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। सो अभी हम लोग का फोकस मेनली जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है, स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्टेट बोर्ड का एग्जाम देना है या सीबीएसई एग्जामिनेशन देना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं। सो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और तो पता लग जाएगा कि अगर आपसे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हुआ है तो आपको पता लग जाएगा, तो आप उसको देख पाएंगे, है ना, उसको एंजॉय कर पाएंगे। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।